हाँ जी, कैसे हैं आप सभी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है अनेजास अकेडमी के यूट्यूब चैनल तरुण अनेजा क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए लेक्चर नंबर 11 ऑडिटिंग का, जिसमें आज हम बात करेंगे वाउचिंग की। हमारा वाउचिंग का टॉपिक ऑलरेडी चल रहा है लेक्चर नंबर 9 से, जिसमें आज हम कंटिन्यूएशन ही करेंगे वाउचिंग ऑफ परचेजेस बुक। बेसिकली डिफरेंट बुक्स के बारे में आज हम वाउचिंग के इस टॉपिक में कवर करेंगे, जिसमें से सबसे पहली बुक जो है वो है हमारी परचेजेस बुक। देखिएगा, परचेजेस बुक की अगर बात करी जाए, जैसा कि हम सब जानते हैं, परचेजेस बुक में सिर्फ क्रेडिट ट्रांजैक्शंस यानी क्रेडिट परचेजेस ही रिकॉर्ड की जाती हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हम वाउचिंग कर रहे हैं आज किसकी, वाउचिंग ऑफ क्रेडिट परचेजेस। तो सबसे पहले बात करें अगर, तो इस तरह की बुक्स की, परचेजेस बुक की वाउचिंग करने का जो मेन एम होता है एक ऑडिटर का, वो ये होता है कि सबसे पहला जो परचेजेस की गई हैं उन परचेजेस के इनवॉइसेस को देखना कि वो परचेज बुक में रिकॉर्ड हुए हैं या नहीं हुए। समटाइम्स क्या होता है कि हमने परचेज़ करी, फर्म ने परचेज़ करी, हमारे क्लाइंट ने परचेज़ करी और उन्होंने अपनी परचेज बुक में उसे रिकॉर्ड ही नहीं किया, कुछ मैनिपुलेशंस के चलते। तो परचेजेस इनवॉइस का देखना कि परचेजेस इनवॉइस हमारे एक्चुअल में रिकॉर्ड हुए भी हैं या नहीं हुए, किसके अंदर, परचेजेस बुक में। पहला तो ये एक मेन एम होता है। दूसरा एम होता है ये चीज़ देखना कि अगर रिकॉर्ड हो गए हैं तो क्या गुड्स एक्चुअल में हमारे पास आए भी हैं या नहीं, यानी फिजिकली हमारे पास गुड्स की हमें वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी कि गुड्स हमारे पास आए थे या नहीं आए थे। ये चीज़ ऑडिटर कर सकता है, इस डेप्थ में जाकर भी ऑडिटर जो परचेजेज है गुड्स की, उस चीज़ की फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकता है। तो यहाँ पे ये चीज़ देखना कि गुड्स आर एक्चुअली बीइंग रिसीव्ड और नॉट, इस लेवल पे जाके भी ऑडिटर वेरीफाई कर सकता है। यानी कि कुल मिला के इसे कह सकते हैं फिजिकल वेरिफिकेशन। फिजिकल वेरिफिकेशन सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन के साथ साथ, वो सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं, उसके अलावा फिजिकल वेरीफाई भी कर सकता है। अब अगर बात करें, ये तो हो गई इसके एम की। अब यहाँ पे किस तरीके से एग्जामिन किया जाता है, हाउ टू एग्जामिन परचेजेस बुक। तो सबसे पहले आपको देखने पड़ेंगे कि जब भी फर्म, आपका क्लाइंट, कंपनी कोई भी परचेज करती है तो वो एक परचेज ऑर्डर जारी करती है। तो एग्जामिन करेंगे आप सबसे पहले, सारी की सारी परचेज ऑर्डर की बुकलेट मंगवाएंगे आप अपनी सीट पे। एग्जामिन ऑल दी परचेज ऑर्डर, यहाँ PO का मतलब है हमारा परचेज ऑर्डर। साथ ही ये भी देखना एंड ऑल्सो चेक the duplicate copies of it। होता क्या है कि हमें आगे चल के परचेज ऑर्डर के डुप्लीकेट कॉपीज़ की भी रिक्वायरमेंट पड़ती है। मैं अभी इसी लेक्चर में आपको बताऊंगा ये चीज़ कि क्यों ऐसा होता है। तो ये भी देखना कि क्या डुप्लीकेट कॉपीज़ मेंटेन हो रही हैं या नहीं हो रही, कि आपका क्लाइंट जो है उस चीज़ को लेकर आलस दिखा रहा है। दूसरी चीज़ ये देखना होता है कि आप जब बीइंग अ परचेज डिपार्टमेंट, बीइंग अ पर्सन केम फ्रॉम परचेज डिपार्टमेंट, आपका काम है कि आपने परचेज करी, उसके लिए इनिशियली आपने सबसे पहले परचेज ऑर्डर इशू किया। वो परचेज ऑर्डर की एक डुप्लीकेट कॉपी, देखो मैंने बताया था डुप्लीकेट कॉपी की काम आती है, ज़रूरत होती है हमें। तो पहली डुप्लीकेट कॉपी आपको भेजनी पड़ेगी अकाउंट्स डिपार्टमेंट में। अकाउंट्स डिपार्टमेंट को नॉलेज होनी चाहिए कि इस तरीके से परचेज डिपार्टमेंट से एक परचेज ऑर्डर जारी किया गया है, इशू किया गया है, सो दैट वो टाइमली उसके ऊपर एक्ट कर सके। एक्ट किस प्रकार का, एंट्रीज का, उसे वो अपनी अकाउंटिंग में रिकॉर्ड कर सके। तो PO कॉपी, परचेज ऑर्डर कॉपी शुड सेंड टू अकाउंट्स डिपार्टमेंट, ये चीज़ देखनी है। तीसरी चीज़ आपको जो एग्जामिन करनी है यहाँ पे, वो ये देखना है कि जो भी हमने गुड्स परचेज ऑर्डर के बाद रिसीव करा होगा, हमारे पास गुड्स आया होगा, हमारे सप्लायर ने हमें गुड्स भेजा होगा, जैसे ही हमने गुड्स रिसीव किया होगा तो हमें गुड्स इनवर्ड बुक चेक करनी है। गुड्स इनवर्ड बुक जो होती है वो स्टोर कीपर मेंटेन करता है। तो गुड्स इनवर्ड बुक में चेक करना पड़ेगा कि हमारे पास गुड्स एक्चुअल में आया है या नहीं आया। चेक करने के बाद उस चीज़ की इंफॉर्मेशन भेजी गई है या नहीं भेजी गई, किसको, सेंड टू दी अकाउंट्स डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट को। तो उसके बेसिस पे फिर अकाउंट्स डिपार्टमेंट क्या करता है, एंट्री करेगा, राइट। ये चीज़ है।
ये हुई हमारी एग्जामिनेशन की। उसके लिए क्या क्या स्टेप्स लिए जाएंगे? तो सबसे पहला स्टेप ये देखना होता है बीइंग एन ऑडिटर आप लोगों को कि सिर्फ जैसा मैंने आपको बताया यहाँ परचेज बुक में सिर्फ परचेजेस, क्रेडिट परचेजेस रिकॉर्ड होंगी, तो हमें देखना है ओनली क्रेडिट परचेजेस शुड बी शोन। सिर्फ क्रेडिट परचेजेस ही इसके अंदर दिखाई जानी चाहिए। दूसरी चीज़ आपको ये देखनी है, जब भी आप परचेज बुक अपने क्लाइंट की चेक करने जाएंगे एक ऑडिटर की पोजीशन पे, तो आप उस परचेज बुक का वेरिफिकेशन करेंगे अलग अलग बेसिस पे। सबसे पहले आप वेरीफाई करेंगे परचेज बुक में क्या हर तरीके की परचेजेस रिकॉर्ड की गई एज पर परचेज ऑर्डर। तो आप सारी की सारी परचेज ऑर्डर की कॉपीज मंगाएंगे। हर एक परचेज ऑर्डर के इनिशियल्स जो मार्किंग की गई हैं उनके बेसिस पे आप चेक करेंगे कि परचेज बुक में हर एक परचेज ऑर्डर की एंट्री दिखाई है या नहीं दिखाई। दूसरी चीज़ आप उसके अंदर चेक करेंगे गुड्स रिसीव्ड नोट। जैसे ही आपका सप्लायर आपको गुड्स प्रोवाइड कराता है, आपको अपनी बुक्स में एक गुड्स रिसीव्ड नोट बनाना पड़ता है कि यस आपने गुड्स रिसीव कर लिया, और उसकी एक कॉपी सप्लायर के एजेंट को या जो भी ट्रांसपोर्ट वाला आया है जिसने आपको गुड्स प्रोवाइड कराया, आपको उसे प्रोवाइड करानी होती है। तो गुड्स रिसीव्ड नोट एक वेरिफिकेशन की जाती है उसके बेसिस पे कि गुड्स एक्चुअल में रिसीव हुआ है आपको। फिर आपका स्टोर कीपर, उसने एक गुड्स इनवर्ड बुक बनाई होगी। गुड्स आ गया, माल बाहर खड़ा हुआ है आपकी फैक्ट्री के बाहर। जैसे ही स्टोर कीपर तक माल जाएगा, स्टोर कीपर उसे अपनी एंट्रीज में चढ़ाएगा, और वो जिस बुक में चढ़ाएगा वो है गुड्स इनवर्ड बुक। वहां से वेरीफाई करना। एंड फाइनली जो बंदा, जो ट्रांसपोर्ट वाला आपको माल देकर गया होगा, गुड्स देकर गया होगा, उसने आपको एक चालान दिया होगा, चालान की कॉपी, चालान बनाया गया होगा आपके सप्लायर द्वारा जिसने आपको गुड्स प्रोवाइड कराया है। तो वो चालान की कॉपी में भी वेरीफाई करना है कि आपने रियलिटी में चालान रिसीव किया है या नहीं किया। तो क्रॉस चेक विद चालान्स जो कि आपने सप्लायर से रिसीव करे होंगे। तो ये स्टेप्स आपको लेने होते हैं परचेज बुक की वेरिफिकेशन में। जब ये आप काम कर लेते हैं, तीसरी चीज आप क्या करते हैं, थर्ड थिंग आप चेक करते हैं क्वांटिटी। क्वांटिटी चेक करते हैं इनवॉइस में कि क्वांटिटी प्रॉपर है या नहीं है, यानी कि एज पर पीओ, एज पर परचेज ऑर्डर क्वांटिटी वही इन्होंने डिलीवर करी है आप तक जो आपने मांगी थी, या कम है या ज़्यादा है। फिर दूसरी चीज़ आप प्राइस चेक करेंगे एज पर कोटेशन, आपने जो कोटेशन भेजी होगी सप्लायर को उसके अकॉर्डिंगली। अब इसमें एक बात बताऊं, हर एक चीज़ की आप चेक नहीं करते, हर एक ऑर्डर की चेक नहीं करेंगे आप। हैफेजार्ड मैनर में किसी भी एक पर्टिकुलर परचेजेस की ये चीज़ आप चेक कर सकते हैं फिफ्थ, क्योंकि पॉसिबल नहीं है इतने कम टाइम में आप हर एक परचेज ऑर्डर की इस तरीके से प्रॉपर वेरिफिकेशन नहीं कर सकते। तो एक ऑडिटर का काम होता है वो एक चीज़ नहीं देखेगा, वो सिंपली कुछ भी पर्टिकुलर मैनर में जो उसे समझ आएगा, जो उसे चीज़ें दिखेंगी उसके सामने आएंगी, वो उन हर एक किसी भी चीज़ में से वेरिफिकेशन इन चीज़ों की कर सकता है। बोले तो किसी भी ऑर्डर की ये वेरिफिकेशन कर सकता है। तीसरी चीज़, जो बिल आया होगा, जो इनवॉइस आया होगा, वो किसके नाम पर है, वो होना चाहिए आपके बिजनेस, आपके क्लाइंट के बिजनेस के नाम पे, यानी बिल या इनवॉइस शुड बी इन द नेम ऑफ बिजनेस। जिस क्लाइंट की आप ऑडिटिंग कर रहे हैं उस क्लाइंट के बिजनेस के नाम पे होना चाहिए। तीसरी चीज़, कई बार क्या होता है परचेज जो आपके वाउचर होते हैं उसमें मार्किंग नहीं होती, तो एक पर्टिकुलर वाउचर को दो बार चढ़ा दिया जाता है डिफरेंट बुक्स में। तो प्रॉपर मार्किंग चेक करनी है, प्रॉपर मार्किंग मेड इन परचेज वाउचर्स। सेवेंथ, अगर कोई पर्टिकुलर ऐसा वाउचर है, कोई ऐसी परचेज की गई है जो बिजनेस की कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, जिसे कहेंगे अनरिलेटेड परचेज। कई बार होता है अपने घर के घरेलू खर्चे जो आपका क्लाइंट है वो अपने बुक्स में चढ़ा रहा है, दिखा रहा है कि भैया हमने कोई पर्टिकुलर गुड्स मंगाया है, कोई चीज़ मंगाई है जो कि बिजनेस के यूज़ में है, लेकिन वो एक्चुअल में बिजनेस के यूज़ में नहीं है, वो तो बेसिकली ड्राइंग है। तो पर्सनल खर्चे दिखाने की कोशिश की जाती है बिजनेस में, तो वो गलत है ना। तो अनरिलेटेड परचेजेस को सेट असाइड करना, अनरिलेटेड परचेजेस शुड सेट असाइड। बहुत बार ऐसे इंस्टांस होते हैं कि एक परचेजेस का जो बिल है उसके कई डुप्लीकेट बिल भी हमने शो कर रखे होते हैं। तो सेग्रीगेट करना, अलग अलग करना, डुप्लीकेट वर्सेस ओरिजिनल बिल, क्या ये अलग अलग किए गए हैं या नहीं किए गए, तो ये सारे स्टेप्स हमें लेने होते हैं।
आइए देखिए यहाँ पे भी देख लेते हैं। सो द मेन एम ऑफ वाउचिंग द परचेज बुक इज टू सी ऑल दैट परचेजेस इनवॉइस आर एंटर्ड इन परचेज बुक, जैसा मैंने बताया, एंड द गुड्स आर एंटर्ड इन परचेजेस बुक आर एंटर्ड आर एक्चुअली रिसीव्ड। जो गुड्स हमने परचेज बुक में दिखाया वो सही में रिसीव हुआ है या नहीं। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी, वाउचिंग करते समय कुछ एग्जामिनेशंस करने होते हैं, हमें प्रॉपर रिकॉर्ड्स परचेज ऑर्डर के चेक करने हैं, डुप्लीकेट्स कॉपी उसकी बनाई गई है या नहीं वो चेक करनी है, परचेज ऑर्डर की कॉपी को अकाउंट्स डिपार्टमेंट में भेजा गया या नहीं वो चेक करना है, और गुड्स रिसीव्ड नोट जो वो हमारा गुड्स का स्टोर कीपर मेंटेन करेगा वो प्रिपेयर्ड है या नहीं है। दूसरी चीज़ ऑडिटर यहाँ पे देखेगा दैट ओनली क्रेडिट परचेज शुड बी रिकॉर्डेड। परचेज बुक कैन बी वेरीफाइड फ्रॉम परचेज इनवॉइसेस। मैंने बताया था ना आपको कि परचेज इनवॉइसेस के थ्रू आप क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं कि जो परचेजेज हैं, पीओ कॉपीज, गुड्स रिसीव्ड नोट, गुड्स इनवर्ड बुक, क्रॉस चेक विद चलान्स, इनके बेसिस पे इसे वेरीफाई किया जाएगा परचेज बुक को। दूसरा क्वांटिटी चेक होगा, तीसरा प्राइस चेक होगा। नेक्स्ट सप्लायर जो कि जिसने बिल बना के भेजा, क्या वो आपके बिजनेस के नाम पे बनाकर भेजा या नहीं, ये चेक करोगे। वाउचिंग करते समय आप देखोगे कि हर एक वाउचर जो है वो प्रॉपरली स्टैम्प्ड हो, उसके अंदर एक कोई भी चीज़ ऐसी ना हो कि वो रिपीट हो जाए, जिसे कहते हैं प्रॉपर मार्किंग होना, मैंने बताया था। नेक्स्ट है एनी परचेजेस मेड नॉट फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, यानी कि अनरिलेटेड परचेज को हम परचेज अकाउंट में डेबिट नहीं कर सकते, वो एक तरह की ड्राइंग होगी अगर पर्सनल यूज़ के लिए है। डुप्लीकेट इनवॉइसेस और ओरिजिनल इनवॉइसेस को अलग अलग करके चलना है, ये बात मैंने बताई थी। और एक लास्ट पॉइंट देखिए, ऑडिटर शुड बी मोर केयरफुल वाइल वाउचिंग द परचेजेस मेड इन द फर्स्ट एंड लास्ट मंथ ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। ये देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप एक पर्टिकुलर ईयर की ऑडिटिंग करने गए हैं, अब उसके अंदर आप देखिए उस पर्टिकुलर ईयर का जो लास्ट मंथ है उसमें जो परचेजेस हुई हैं वो परचेजेस उसी लास्ट मंथ में रिप्रेजेंट हों, क्योंकि कई बार क्या होता है प्रीवियस ईयर के लास्ट मंथ की परचेजेस नेक्स्ट ईयर की फर्स्ट मंथ में शो हो जाती हैं, इसकी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये चीज़ ना हो, इसलिए ये चीज़ का वाउचिंग करना बहुत ज़रूरी है। ये देखो वो बता रहा है बिकॉज समटाइम्स द परचेजेस ऑफ द लास्ट ईयर में बी इंक्लूडेड इन द परचेजेस ऑफ फर्स्ट मंथ ऑफ द करेंट ईयर। तो इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि ऐसी कोई मैल फंक्शनिंग तो नहीं हो रही क्लाइंट की बुक्स में। चलिए जी अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं वाउचिंग ऑफ परचेजेस रिटर्न्स। देखिए परचेजेस रिटर्न बुक की वाउचिंग करते समय हमारे ऑडिटर को किस प्रकार की चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, उसमें सबसे पहला है चेकिंग क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट। तो आपको बीइंग एन ऑडिटर सबसे पहला काम जो करना है जब कभी भी आप वाउचिंग करते हैं परचेजेस बुक की, तो आपको डेबिट नोट और क्रेडिट नोट को चेक करके चलना होगा। अब मैं आपको बता दूं कि इसमें क्रेडिट नोट और डेबिट नोट का मतलब क्या है, क्योंकि अगर ये मतलब नहीं पता होगा आपको तो ये पॉइंट समझ नहीं आएगा। देखिए जी, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट यूजुअली कब बनता है, ये बनता है तब जब गुड्स रिटर्न किया जाता है कस्टमर द्वारा, किसको, सेलर्स को। एक तरफ क्रेडिट नोट और एक तरफ डेबिट नोट। अब होता क्या है, देखिए सेलर ने पैसे लेने होते हैं अपने डेटर से, राइट, और परचेजर यानी कि बायर उसे पैसे देने होते हैं, किसे, अपने क्रेडिटर्स को। तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे चीज़ें इस तरीके से चलती हैं कि जब रिटर्न होगा गुड्स तो एक एडजस्टमेंट की जाएगी। डेटर की वैल्यू जो हमारा सेलर है वो क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। डेटर की वैल्यू रिड्यूस करने के लिए सेलर क्या करेगा, डेटर के अकाउंट को क्रेडिट करेगा उस रिस्पेक्टिव अमाउंट से जिस रिस्पेक्टिव अमाउंट से सेलर ने क्या करा है, गुड्स जो है उसका जो रिटर्न्ड अमाउंट है वो उसको वापस आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में वो क्या करेगा, डेटर के लिए एक क्रेडिट नोट प्रिपेयर करेगा। कौन, सेलर। तो यहां क्या करेगा, वो एक क्रेडिट नोट बना के फॉर बायर, बायर के लिए ये बनाया जाएगा क्रेडिट नोट, और बनाने वाला कौन होगा, प्रिपेयर्ड बाय सेलर। ये नोट सेलर बनाएगा क्रेडिट नोट और ये बायर को हैंड ओवर कर देगा। ये इस चीज़ की गवाही होगी कि सेलर क्या बता रहा है, देखो जी मैंने आपका अमाउंट जो है जितने से आपने मुझे गुड्स रिटर्न किया है मैंने आपका अमाउंट उतने से कम कर दिया है। एंड एट द सेम टाइम सेलर के लिए एक डेबिट नोट बनाया जाएगा फॉर सेलर्स, और ये बनाने वाला कौन होगा, प्रिपेयर्ड बाय बायर।
अब बायर ने क्या करना था, बायर ने अपने सेलर जिससे गुड्स लिया है सप्लायर, उनके लिए तो वो क्रेडिटर है ना, उनके अकाउंट को कम करना है, अकाउंट को क्रेडिट के अकाउंट को कम करने के लिए हम उसे डेबिट करेंगे। तो यहाँ एक डेबिट नोट प्रिपेयर करेगा कौन, बायर, और ये हैंड ओवर कर देगा किसको, टू सेलर। इस तरीके से जो एक्सचेंज होता है इससे हम क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि परचेजेस रिटर्न बुक में हमारे गुड्स जो हैं जो हमने परचेज किए थे क्या वो रिटर्न हुए या नहीं हुए। तो डेबिट नोट जो हमारे पास आया होगा हम उससे चेक करेंगे एंड उसका सेम अमाउंट हम क्रेडिट नोट से भी वेरीफाई करेंगे। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया जो हमें यहाँ पे करके चलना होता है। दूसरा पॉइंट है क्वांटिटी चेक। देखिए जितनी क्वांटिटी का हमने परचेज किया हुआ माल वापस भेज दिया उतनी क्वांटिटी का रिकॉर्ड स्टोर कीपर के पास होगा कि भाई इतना सामान हमारे यहाँ से जा चुका है। तो हम क्या करेंगे, स्टोर कीपर के पास जाके क्वांटिटी चेक करेंगे। साथ ही अब ये स्टोर कीपर रिकॉर्ड में तो होगा ही, साथ ही रिटर्न आउटवर्ड के रिकॉर्ड में भी होगा। ये एक होता है हमारा रिटर्न आउटवर्ड बुक, उसमें भी चेक करेंगे। एंड एट द सेम टाइम जब गुड्स गया होगा तो बाहर गेट कीपर का भी एक रिकॉर्ड मेंटेन होता है कि इतना गुड्स गया है। तो गेट कीपर की बुक से भी हम क्या कर सकते हैं, इसको अगर चाहें तो वेरीफाई कर सकते हैं। तीसरी चीज़ हम क्या देखेंगे, क्रेडिट नोट जो हमने बनाया, जो सेलर ने बनाया था, राइट, जो सेलर ने बनाया था हमारे लिए, बायर के लिए, हम बायर है ना, यहाँ पे हमने खरीदा था गुड्स तो हम रिटर्न कर रहे हैं। तो हमारे पास जो क्रेडिट नोट बन के आया था उस क्रेडिट नोट में हम अमाउंट वेरीफाई कर लेंगे कि हमने जितना गुड्स रिटर्न करा है क्या उतना ही गुड्स हमारे क्रेडिट नोट में मेंशन्ड है या नहीं है। नेक्स्ट थिंग, पॉइंट नंबर 4 जो हम यहाँ पे देखेंगे वो ये है कि जो परचेजेस रिटर्न होती है हमारी, परचेजेस रिटर्न, अब ये क्या है, ये देखो परचेजेस का रिवर्स करना है। परचेजेस खुद में इनपुट्स होते हैं। अब इनपुट को जब आप रिवर्स करते हैं तो उससे क्या होगा, उससे आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा करंट ईयर के अंदर। अगर हम इस चीज़ को करंट ईयर में ना दिखा के नेक्स्ट ईयर दिखाएं, अगर इस चीज़ को हम जानबूझकर मैनिपुलेट करें, करंट ईयर में ना दिखा के नेक्स्ट ईयर दिखाएं, तो होगा क्या, अगर परचेज रिटर्न करंट ईयर की हमने शो ही नहीं करी, नॉट टू बी शोन, और रादर शो ना करके हमने इसको नेक्स्ट ईयर दिखाया, रादर टू बी शोन इन नेक्स्ट ईयर, तो इससे होगा क्या, इससे हमारे करंट ईयर का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो मैनिपुलेट हो जाएगा, कम दिखेगा, जिसपे हमें हो सकता है टैक्सेस कम दिखाएं। तो ये जानबूझ के ऐसी चीज़ें की जाती हैं, इसको भी हमें वेरीफाई करके चलना पड़ता है। और वही सेम पॉइंट यहाँ भी आएगा जो मैंने आपको परचेजेस बुक की वाउचिंग के टाइम पढ़ाया था कि परचेज रिटर्न बुक में हमें देखना पड़ेगा कि जो हमारी फर्स्ट मंथ की परचेज रिटर्न है और जो हमारे प्रीवियस ईयर का जो लास्ट मंथ है उसकी परचेज रिटर्न है, उसमें कोई मिसमैच तो नहीं है। कई प्रॉब्लम हो जाती है कई बार कि लास्ट ईयर की लास्ट मंथ की जो परचेज रिटर्न है उसे हम करंट ईयर की बिगिनिंग में शो कर देते हैं। अब वो आप मैनिपुलेशन कहो या अदरवाइज कोई मिस्टेक कहो, तो वो चीज़ तो नहीं करी हमने। तो ये पांचों स्टेप्स जब हम परफॉर्म करते हैं जिससे हमारी वाउचिंग डन होती है परचेज रिटर्न्स की। एक बार आइए देख लेते हैं। नंबर 1, ऑडिटर को क्या करना है, ही शुड सी दैट डेबिट नोट हैज़ बीन सेंड टू द सप्लायर और क्रेडिट नोट हैज़ बीन रिसीव्ड फ्रॉम द सप्लायर। जैसा मैंने आपको बताया था, डेबिट नोट क्रेडिट नोट चेक करना है, फिर क्वांटिटी चेक करनी है अकॉर्डिंग टू स्टोर कीपर्स रिकॉर्ड, रिटर्न आउटवर्ड रजिस्टर एंड गेट कीपर्स आउटवर्ड रजिस्टर, जो मैंने अभी आपको बताई थी बात। अमाउंट चेक करना रहता है, क्रेडिट नोट में सेम अमाउंट मिला है हमें या नहीं जितना गुड्स हमने रिटर्न किया। फोर्थ क्या है, ही शुड बी केयरफुल अबाउट द रिकॉर्डिंग ऑफ परचेज रिटर्न इन द करंट ईयर। समटाइम्स द प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर में बी मैनिपुलेटेड बाय रिकॉर्डिंग करंट ईयर परचेज रिटर्न इन दी सब्सिक्वेंट ईयर। करंट ईयर की परचेज रिटर्न नेक्स्ट ईयर दिखा के हम करंट ईयर के प्रॉफिट को जानबूझ के रिड्यूस करके दिखाते हैं। तो ये चीज़ तो नहीं हो रही, इस चीज़ का देखना बहुत ज़रूरी है। और परचेज रिटर्न ऑफ द फर्स्ट मंथ एंड द लास्ट मंथ ऑफ द अकाउंटिंग ईयर शुड बी वाउच्ड केयरफुली, ताकि कोई मैनिपुलेशन ना हो अकाउंट्स में। तो दिस इज़ ऑल अबाउट वाउचिंग ऑफ परचेज रिटर्न। तो दोस्तों, अगर आप नए हैं और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए तरुण अनेजा क्लासेस, क्योंकि ऐसे वीडियोज़ मैं आपके लिए रोज़ाना लेकर आता रहता हूँ। दूसरी चीज़ दोस्तों, मैंने आपके लिए यहाँ पे ऑडिटिंग की प्लेलिस्ट
जो है वो आपके सामने अवेलेबल कर रखी है। अगर आपने मेरे पुराने लेक्चर्स नहीं देखे ऑडिटिंग से रिलेटेड, तो यहाँ पे ऑलरेडी 10 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं, तो आप जाके देख सकते हैं। और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इस चैनल के लिंक को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेरा उत्साह बढ़े और मैं ऐसी वीडियोज़ आपके लिए और ज़्यादा लेके आ पाऊँ। तो मिलते हैं दोस्तों, वेल थैंक यू सो मच।